नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टेन चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बड़ी शक्तियों के दबावों से मुक्त रहकर अपनी साझी समस्याओं को बांटा, अपनी स्वतंत्रता का बनाए रखा तथा उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का विरोध किया, खासकर पश्चिमी आधिपत्य का। अतः विकासशील देशों के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत का समर्थक है। भारत द्वारा इस नीति को अपनाने के कुछ अन्य कारण भी हैं। भारत हमेशा वैश्विक मामलों पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे आया है। इसकी उदारवादी परंपरा ने साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय हित को शक्ति गुटों की राजनीति से बचाने का प्रयास किया। नेहरू ने स्वयं 1954 में कोलंबो, श्रीलंका में भाषण के दौरान तथा 1961 में प्रश्न उत्तर सत्र में गुटनिरपेक्षता शब्दावली का प्रयोग किया। इसे परिभाषित करने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी राष्ट्र के साथ सैनिक गुटबंदी न करना। इसका अर्थ है कि किसी प्रश्न का निर्णय सैनिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से करना तथा अन्य सभी मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करना। उस समय भारत का प्रमुख उद्देश्य अपनी आज़ादी को सुदृढ़ करना तथा अपनी विदेश नीति में इसे बनाए रखने के विकल्पों को अक्षुण्ण रखना था। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक दूसरे से संपर्क की एक निरंतरशील प्रक्रिया है। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अपनी पहचान खोए बिना दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रखना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बीज 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन में बोए गए। विश्व के निर्गुट राष्ट्रों ने शीत युद्ध की पूर्व पश्चिमी वैचारिक प्रतिद्वंदिता में शामिल न होने की स्वतंत्र इच्छा की घोषणा की। एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास के लिए बांडुंग सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित हुआ। 6 वर्ष बाद सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो ने प्रथम शासकीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 सम्मेलन का बीड़ा उठाया। 1961 के बेलग्रेड के प्रथम सम्मेलन से लेकर अब तक इसके 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक आंदोलन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर गतिशील रहा है। सामान्य रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष बाद आयोजित होते हैं। प्रत्येक शिखर सम्मेलन के बाद जिस देश में सम्मेलन आयोजित होता है
उस देश का राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री अगले 3 वर्षों बाद आंदोलन का अध्यक्ष बनता है। पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। धन्यवाद।